जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन की भक्ति उल्लास से परिपूर्ण गतिविधियां। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद की प्रसिद्ध धरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, तीसरे दिन जन्म कल्याणक प्रसंग के अवसर पर जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ ही तीर्थंकर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हुए गुरु भक्ति भी की और अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 27 अप्रैल के मनोहारी दृश्य। गुजरात प्रांत के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद की धर्मधरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज, पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 27 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक के साथ हुई। भगवती श्रीमती पवित्र ओम विश्वादी भी बदलते जाओ। इधर कौन है? इस तरफ भी करो ना अभिषेक, क्यों नहीं कर रहे? ओम विश्वादी भी राजदान जले निष्ठव्यामा, ओम विश्वादी भी राजदान जले निष्ठव्यामा। कलशों से धारा बहाई नहा भी देखो जग त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई नहा भी देखो जग त्रिपुरारी। अभिषेक के बाद पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्र एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन अनुयायियों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। नमः सिद्धेभ्यः महम शम तम पम ओम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय दह दह पचे 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 ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम हिवा पह हा छाम छीं छोम छें छम छम छह श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रौह्रा द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ठाठ अस्माकं समस्तांति धार कर्त पुण्याचय सगुण श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा। एवं श्रीमद जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं जन्म कल्याणक महोत्सव। अगले क्रम में प्रभु का पूजन वंदन करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर की आरती की। तो वहीं प्रभु के जन्मोत्सव को लेकर मधुर गीत संगीत के बीच श्रावक श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। जिनमेश्वरी शांतिधारा समाप्त दिव्य अर्घमनीर बाबामिति तुमरी चरण सरोज गो नावत्यम जगभू। अरे मैं बंधु जिन देव को करे निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछो उपाव, भवजन को भूपते तुम्हें काढ़। आजा आजा प्रभु जी के चरण तले, यहाँ जगमग दीप जले। जय हो जय हो जय हो भक्ति के साथ जय हो। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार शची इंद्राणी के साथ दरबार में सिंहासन पर आसीन सौधर्म इंद्र को कुछ अद्भुत संकेत मिलते हैं, जिसके बाद वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं।
आदिनाथाय नमोस्तु नाभिनंदनाय नमोस्तु आदिनाथाय। अद्भुत वातावरण एवं महाराज द्वारा अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करने के दृश्य को देख शची इंद्राणी आश्चर्य में पड़ जाती हैं और सौधर्म इंद्र से इसका कारण पूछती हैं। हे स्वामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी इस हंसी का कारण क्या है? शची इंद्राणी की जिज्ञासा शांत करते हुए सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता छा जाती है। महाराजा नाविराय के आंगन में माता मरुदरी की खुशी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय हो जय हो जय हो। खुशियाँ छाई अपरंपार जन्मे तीन लोक के नाथ। खुशियाँ छाई अपरंपार जन्मे तीन लोक के नाथ। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अरे चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अरे खुशियाँ छाई अपरंपार जन्मे तीन लोक के नाथ। अरे खुशियाँ छाई अपरंपार जन्मे तीन लोक के नाथ। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अरे चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देने के बाद सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश देते हैं। अपने सभी परिकर के साथ अयोध्या नगरी की ओर जाना है। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र जाने की तैयारियां कीजिए। धनपति कुबेर की तैयारियों के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी और समस्त इंद्रगणों के साथ अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दौरान धनपति कुबेर रत्न वर्षा करते हैं। पैरों में बांधे चम चम पायलिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। चलो चलते रहो। ओम ओम। धनपति को भी लुटाना है, ऐसे लूटना नहीं है भैया लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये छीनने नहीं है ये आपको। छीनना नहीं है। कुबेर इंद्र लुटाएंगे तो लूटना है आपको। अरे कुबेर जाबत हाथी है मस्तानी चाल। जिस पर भी राजा सारा इंद्र परिवार। जिस पर भी राजा सारा इंद्र परिवार। पैरों में बांधे चम चम पायलिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। इधर अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय को तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी दी जाती है तो वहाँ बधाइयाँ और शहनाइयाँ गूंजने लगती हैं। इस बीच दरबार में सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। नगरिया में हल्ला हो गया। हाँ सारी नगरिया में हल्ला हो गया हो गया। जय हो। चलो अयोध्या चले चलो अयोध्या चले। चलो अयोध्या चले चलो अयोध्या चले। हाँ चली इधरों की टोली खेलने आज होली। चलो अयोध्या चले चलो अयोध्या चले। चलो अयोध्या चले चलो अयोध्या चले। हाँ। क्या बात है? जोरदार भक्ति के साथ। चंदन और गुलाल में महका अंग अंग। चंदन और गुलाल में है महका। सौधर्म इंद्र महाराज नाविराय को उपहार भेंट करते हैं और दरबार में उपस्थित जन प्रभु अवतरण की प्रसन्नता में झूमने थिरकने लगते हैं। माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए। हाँ। जय हो। जवन
बजने लगी बधाई जनता उमड़ उमड़ कर आई, सब बजने लगी बधाई जनता उमड़ उमड़ कर आई। मरु देवी माँ के आंगन में अब रत्नन खूब लुटाई, मरु देवी माँ के आंगन में अब रत्न खूब लुटाए। सारा नगर निठल्ला हो गया, क्या कहिए सारा नगर निठल्ला हो गया। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र महाराज नाविराय से आज्ञा लेकर गर्भगृह की ओर जाते हैं तो महिला दरबारी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रसूति गृह में पुरुष नहीं जा सकते। ठहरिए ठहरिए, आप किधर जा रहे हैं? हे देवियों, आप हमें रोक रही हो? मैंने तो आपको नियुक्त किया है। वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते कि यह मार्ग प्रसूति गृह की ओर जाता है और प्रसूति गृह में पुरुषों को जाना वर्जित है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता तो मेरी सखी तो जा सकती है। हाँ हाँ, वह जा सकती हैं। महिला दरबारियों के सौधर्म इंद्र को रोक देने के बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए जाती हैं। छम करके चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए, हो छम छम करके चाली सची भोली भाली। और ताली बजाएंगे सभी, माता के ऐसे नहीं बैठेंगे। महलों में जाए। करे हाथ अपने ऊपर। जहाँ पर सोई माँ मरु देवी चुपके से वहाँ पर। इस बीच पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर श्रीफल अर्पित किए तो वहीं पूज्य गुरुवर ने परिवारों को मंगल कलश प्रदान किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने जन्म कल्याणक महोत्सव के विषय में बताते हुए तीर्थंकर जन्म के सार को भी समझाया। जन्म सबका हुआ, लेकिन जन्म की सार्थकता सबको प्राप्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही भगवान है जिनका आज हम जन्म कल्याणक महामहोत्सव मना करके उत्सव का रूप बनाया जा रहा है, और वही एक आप भी हो, आपका भी जन्म होगा। तो लोग 2, 4, 6, 8, 10 लोग आके आपको हैप्पी बर्थडे कह देंगे, जन्मोत्सव की बधाई दे देंगे, है ना? लेकिन कभी सोचा, कभी विचार किया, कभी चिंतन का विषय बनाया कि हे भगवान, जैसे आपने अपना जन्म को सार्थक किया, मेरा वो दिन कब आएगा? वो मेरी पावन घड़ी कब आएगी? मेरा वो पावन दिवस कब आएगा? वो पावन क्षण कब प्राप्त होगा? मेरा भी ये जन्म सार्थक हो जाए। मेरे जन्मदिन तो बहुत मनाए, लेकिन जन्म कल्याण का आज तक नहीं मनाया गया। पूछा गया, बताओ इस जीवात्मा ने कितने जन्म लिए होंगे, और अगर ये जन्म मेरा सार्थक नहीं हुआ तो कितने जन्म और लेने पड़ेंगे? पता नहीं। लेकिन हमारे आगम सिद्धांत में लिखा है, भगवान की वाणी में कहा गया है कि कोई भव्य आत्मा अपने इस मनुष्य पर्याय को पाकर के इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहता है, तो सार्थक करने का यही है कि वो अपनी इस मनुष्य पर्याय को धन कमा करके सार्थक नहीं हुआ करता, पैसे धन संपत्ति जोड़ करके सार्थक नहीं हुआ करता। यहाँ तक कि ये लिखा है, भरत चक्रवर्ती कहता है
कि मुझे चक्र रत्न मिला, ये मेरे पुण्य कर्म का ही फल था। 6 खंड का अधिपति बना, ये मेरे पुण्य कर्म का अधिपति था। लेकिन ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है। चक्रवर्ती बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो एक ही बात है कि अपने आप को आत्मोपलब्धि के मार्ग पर अपने आप को समझ लेना, अपने आप के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। प्रवचन के बाद शुरू होता है जन्म कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र को देने से मना कर देती हैं। लेकिन बाद में सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने पर उन्हें सौंप देती हैं। सची इंद्राणी कहती है कि बात तो सही है कि तुम्हारी मन की तरसा मुझ जाएगी, पर मैं क्या करूं, मेरे हाथ में त्रिलोकीनाथ है, आपको दूंगी तो ऐसा ना हो कि नजर लग जाए, नजर ना लग जाए, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो सौधर्मेंद्र पुनः कहता है कि हे सची, एक बार दई दो प्रभु जी मारा हाथ हो, तारी घनी रे करूँ मैं मनोहार, प्रभु जी मारा हाथ दो। लीजिए लीजिए इन पावन प्रभु को, पावन हम सबको होना है, गोदी से ये दिए नहीं जाते, सचमुच ये लाल खिलौना है, सचमुच ये लाल खिलौना है। शची इंद्राणी द्वारा तीर्थंकर बालक को पाकर सौधर्म इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहार कर स्वयं को धन्य करते हैं। इंद्र हजारों नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे, के सब मिल जय बोलो, के सब मिल जय बोलो, हाँ के सब मिल जय बोलो, के सब मिल जय बोलो। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ गजराज पर सवार होकर पांडुक वन की ओर चल देते हैं और शुरू होती है जन्माभिषेक यात्रा। गजरथ यात्रा में विभिन्न आकर्षक रथों में सवार जैन परिवार, हाथों में धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक एवं बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। बोलो
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है और स्वधर्म इंद्र सभी इंद्रगणों एवं श्रद्धालुओं के साथ तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक करते हैं। पूरा डाल लो एक साथ, दूसरे दोनों कलश और ले लो, 2 कलश और दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम सम तम पम ज्वीं ज्वीं हम सा नमो हरते मणिमय मंगल कलशे भगवत प्रतिगतिं जले निष्ठव्यामः हम सम तम पम ज्वीं ज्वीं हम सा नमो हरते मणिमय मंगल कलशे भगवत प्रतिगतिं निष्ठव्यामः ह्रीं श्रीं वं मम हम सम तम पम ज्वीं ज्वीं हम सा कलशे भगवत प्रतिगतिं जले निष्ठव्यामः श्रीं वं मम हम सम तम पम ज्वीं ज्वीं हम सा नमो हरते मणिमय मंगल कलशे भगवत प्रतिगतिं जले निष्ठव्यामः जन्माभिषेक करने के उपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्राणी तीर्थंकर का श्रृंगार के साथ ही रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से प्रभु को शोभायमान करती हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक की आरती उतारती हैं। पर्वत पर नर नारी चढ़े कलशों में नीर भरे, पर्वत पर नर नारी चढ़े कलशों में नीर भरे, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होड़ लगी अभिषेक। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा एक प्रेरणादायक नाटक का मंचन भी किया गया, जिसकी उपस्थित जनों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने परिवार की परीक्षा लेनी है तो मैं तुम्हें एक युक्ति देता हूँ, उस युक्ति को सुनो और जाओ। 3 दिन के पश्चात जो सूर्य उदय होगा वह तुम्हारे जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा। चले जाओ यहाँ से, यह तुम्हारे परिवार के प्रेम की परीक्षा है, यही तुम्हारी परीक्षा है। लेकिन एक बार परीक्षा लेने में जाता ही क्या है, एक बार कम से कम यह तो ज्ञात हो, क्या संसार के सभी रिश्ते व्यर्थ हैं? मेरी पत्नी और मेरे बेटे मुझे प्रेम करते हैं या नहीं? मैं जीना चाहता हूं बेटो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे। आप तो भगवान से बात कर सकते हैं, कहिए ना अपने भगवान से कि मेरे पिताजी को जीवित कर दीजिए, नहीं तो हम दोनों भाई और माँ जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। इधर बच्चों को उपनयन संस्कार की क्रियाएं भी कराई गयीं, जिसमें बच्चों ने मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थंकर की शांति धारा करने के साथ ही संस्कार की अन्य क्रियाएं की। बताते चले कि उपनयन संस्कार के पुण्यार्जक का सौभाग्य ऋष्विका, समीक्षा, ऋषभ जैन एवं टीकमगढ़ निवासी चक्रेश तड़या जी को प्राप्त हुआ। ओम राम ह्रीं ओम ह्रीं अमृत अमृतो धोवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ग्लूं ग्लूं द्रं द्रं द्रीं द्रीं झीं झीं हम सहा स्वाहा। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिण से सुदोष कलमसाय दिव्य जो मूर्ते दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशाय सर्वपर क्षुद्र बुद्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांतिकराय सर्वारिष्ट शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशाय सर्वपर क्षुद्र बुद्र विनाशाय सर्व। ओम ह्रीं असियाऊषाय नमः। मम बक्षस्थल रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं असियाऊषाय नमः। मम कंठ रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं असियाऊषाय नमः। मम ललाटे रक्ष रक्ष रूम शिरस्य उत्तरे
रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। इस दौरान प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष श्री माननीय विधायक कौशिक भाई जैन एवं अन्य विशिष्ट जनों ने उपनयन संस्कार की क्रियाओं को लेकर प्रसन्नता जताई और बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। महाराज साहब के सामने संकल्पित हुए हैं, हमारे कुछ संस्कार है, कुछ संस्कार में से एक संस्कार पर इनके माता पिता भी भाग्यशाली है कि ये छोटे छोटे बच्चे अनुशासित होके बैठे जो काम करेंगे, समाज सुधारक की काम करेंगे और समाज में अपना धर्म का जो विस्तरण करना है और धर्म की प्रचार गाथा गाने की है और जो पूजा साधना करनी है तो उसकी जो साधना भी वो बालक को करेंगे। और अमित भाई शाह जी जो इलेक्शन लड़ते हैं लोकसभा का, उनका हमेशा वो इलेक्शन का पूरा संचालन वो देखते हैं। ऐसे हर्षद भाई पटेल को मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ। मेरे साथ में विधायक जो है जितेंद्र भाई पटेल, जीतू भाई भगत, वो भी बहुत संगठन के पुराने आदमी है, अहमदाबाद शहर के महामंत्री है। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों ने पूज्य मुनिश्री को नमन वंदन करने के बाद पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद जैन गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच संचालन कर रहे IRS श्री ज्ञानचंद्र जी जैन ने उपस्थित अतिथियों को गुरुवर को शास्त्र भेंट करने के लिए आमंत्रित किया। उनको शास्त्र दान भेंट करने के लिए सभी आगंतुक मेहमानों का ऑफिसर्स को आह्वान करता हूं कि वो गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के लिए शास्त्र समर्पित करें। आमंत्रण के बाद विशिष्ट अतिथि IAS मोनाबेन कंधार, IRS श्री आदेश जी जैन एवं IRS श्री ज्ञानचंद्र जैन जी के अलावा अन्य अतिथियों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंच कल्याणक समिति द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। इस बीच IAS मोनाबेन खानदार, IRS श्री आदेश जी जैन ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए विचार व्यक्त किए। बच्चे बालिकाओं और बालकों के जो संस्कार हुए वो उन्हें हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेंगे। तो ऐसा ही जो एक भाव का संस्कार है, वो जब मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए थे तब वो भाव के संस्कार मुझे प्राप्त हुए थे, और उसी संस्कार के बल पे अपने जीवन में जो भी धार्मिक आराधना के साथ अपना समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति
जो कोई मैं उसमें अपना जो कोई कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ वो देने का मैंने पूरी निष्ठा से प्रयास किया। आज जो कार्यक्रम मैंने देखा, मैं भी कभी बचपन में ऐसे ही कार्यक्रम का सहभागी था। मेरी अपनी शिक्षा छोटा बड़ा से लेके ABCD लिखना मैंने पाठशाला में सीखा, स्कूल में बाद में गया। तो जो ये आज के जो संस्कार थे, ये संस्कार बच्चों के मन में चिरस्थायी होते हैं। हमें माता पिता को ऐसा लगता है कि कुछ वर्षों में हमारे बच्चे धर्म से विमुख हो रहे हैं। इस समाज में 13, 14, 15 साल की उम्र से लेके 22, 24 साल तक ऐसा हमें प्रतीत होता है। संध्या बेला में मंगल दीपों से पूज्य गुरुवरों एवं तीर्थंकर की आरती की गई। इस दौरान संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं भक्ति में लीन हो गए। आरती के बाद जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार प्रभु के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को पालने में विराजमान करते हैं। जन्म कल्याण की खुशियाँ छाई छाई। अब तो इनकी चलेगी सरकार यहाँ पर, आए राजकुमार आए राजकुमार। मुझे तो प्रभु मेरा तरस चाहिए, मुझे तो प्रभु मेरा तरस चाहिए। अब समय था तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का। श्रावक श्राविकाओं ने रेशम की डोरी से समस्त लोकों का पालन करने वाले प्रभु को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। प्रभु को नजर ना लग जाए, मेरे प्रभु को नजर ना लग जाए, ओ मेरे प्रभु को। आराम से भैया, आराम से झुलाना है। मेरे प्रभु को नजर ना लग जाए। मरु देवी को राज दुलारो, मरु देवी को राज दुलारो, नजर ना लग जाए, प्रभु को नजर ना चोली नजोरी पालनिए। मरु देवी रो राज दुलारो, मरु देवी रो राज दुलारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। चलो कुबीर बोझो।
आई, महलों गई थी पलना झुलाई। प्रसंग के अगले क्रम में तीर्थंकर बालक अब कुछ बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। झोल खा के हैसा, काजू खा के हैसा, बादाम खा के हैसा, दूध पी के हैसा, बादाम खा के हैसा, काजू खा के हैसा, बादाम खा के हैसा, देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। हम हार गए, हम तो हार गए रे, हम तो हार गए रे, हम तो जीत गए रे। मैं ढूंढूं तू छुप जाए, मैं आऊं मैं आऊं। नगरी से निकली गाड़ी शिवपुर चले हल्ले हल्ले, हो संयम के पथ पर जाना। 10 के पॉपकॉर्न, 10 के पॉपकॉर्न, 20 रुपए में पानी। कैसे जाए? दर्शकों, आज आपने गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद की पुण्यधरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 27 अप्रैल के यादगार दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि तीसरे दिन जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन उपासकों ने पूजा अर्चना करने के साथ ही 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर और जन्माभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। दर्शकों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।